नमस्कार। आज मैं रघुवंश महाकाव्य की परीक्षा दृष्टि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आपने इससे पूर्व की वीडियोस देख ली होंगी। तो आज हम प्रारंभ करेंगे एचटेट और यूजीसी नेट के लिए रघुवंश महाकाव्य का परिचय। ठीक है। सबसे पहले परीक्षा दृष्टि में रचयिता है वो महाकवि कालिदास हैं, और इसके नायक दिलीप हैं। रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजागण सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के। मुख्य रूप से राम है वो क्या है, धीरोदात्त कोटि के नायक है। ठीक है, ये ध्यान रखें। काव्य की विधा में महाकाव्य है ये। और रचना काल इसका ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य। विद्वानों का मत है ऐसा कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य है। ठीक है। इसके पश्चात है कवि कालिदास हैं, ये मैंने बता दिया। और सर्ग 19 हैं। और कुछ कुल राजाओं की जो वर्णन है इसमें, वो उन 31 राजाओं का वर्णन है। ठीक है। कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का। इसके पश्चात इसमें कुल छंद है वो 21। और विधा महाकाव्य है। और टीका इन इसके ऊपर है, संजीवनी टीका है मलिनाथ की। इसके पश्चात राम हैं वो नायक हैं। और इसका मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक। ठीक है। इसके पश्चात वर्णित राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषध, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनगु, परिपात्रशील, उन्नाभ, वज्रनाभ, संखण, युषिताश्च, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य और धृषंदी, सुदर्शन, अग्निवर्ण। ठीक है। ये 31 राजा हैं, इनका वर्णन मिलता है। इसके पश्चात जो सर्ग हैं 19, उनका क्रम क्या है, कितने श्लोक हैं? तो प्रथम सर्ग वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं दिलीप, तो 95 श्लोक है। और नंदिनी वरदान, ठीक है, नंदिनी वरदान देती है। इसके बाद इसमें 75 श्लोक हैं। रघु राज्याभिषेक होता है, इसमें 70 हैं। रघु दिग्विजय 88 श्लोक हैं। और स्वयंवर अभिगमन 76 श्लोक है। ठीक है। इसके पश्चात अज 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 पाणी ग्रहण, ठीक है, 71 श्लोक हैं। अज विलाप 95 श्लोक हैं। और मृग्या वर्णन 82 श्लोक हैं। ठीक है, 9वें सर्ग में। इसके पश्चात दसम सर्ग है वो राम का अवतार है। ठीक है, 86 श्लोक है इसमें। इसके पश्चात जो 11वां सर्ग है उसमें सीता का विवाह का वर्णन है, सीता और राम का 93 श्लोक हैं। रावण का वध 104 श्लोक हैं। और दंड का प्रत्यागमन 13वां सर्ग है, इसमें 79 79। और सीता का परित्याग करते हैं राम, उसका वर्णन है 87 श्लोक हैं। और श्री राम का स्वर्गारोहण होता है, 103 श्लोक हैं। कुमुदवती परिणय, इसमें 28 श्लोक हैं। अतिथि वर्णन 83 श्लोक हैं। और वंशानुक्रम 53 श्लोक हैं। ठीक है, वंशों का अनुक्रम। ठीक है, तो मुख्य रूप से राम का वर्णन है, ये ध्यान रखेंगे। और अग्निवर्ण का श्रृंगार वर्णन 57 श्लोक है। कुल रघुवंश में श्लोक पूछे तो 1569 श्लोक हैं। ठीक है। इसके पश्चात कुल सर्ग हैं, इसमें 19 सर्ग हैं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो सर्गों वाला महाकाव्य है, इस महाकाव्य में सबसे ज्यादा सर्ग है 12वें सर्ग में। ठीक है, द्वादश सर्ग है, उसमें 104 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके पश्चात न्यूनतम श्लोक है वो 18वें सर्ग में है, कुल 53 श्लोक है। इसके पश्चात रघुवंश वीर रस प्रधान काव्य है। कौन सा? वीर रस। तो ये ध्यान रखेंगे, वीर रस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ठीक है, ये 4 प्रकार का वीर होता है। तो सबसे पहले धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इसके पश्चात रघुवंश में चारों वीर रसों का क्या है? वर्णन है। ठीक है, ये एक नया तथ्य है। और रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, इसका वर्णन है श्रृंगार का वर्णन। और करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अजविलाप, अजविलाप है वो
तो वो है कौन से, करुण रस में है। ठीक है, अत्यंत द्रावक है, अज बड़े विलाप करते हैं, ऐसा। इसके पश्चात वीर रस के प्रयोग में कालिदास अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघु की दिग्विजय का वर्णन है वीर रस में है। राम और रावण का युद्ध है वो भी वीरता है। और कालिदास का प्रिय रस कौन सा है, श्रृंगार है, इसे पहले हमने देखा भी। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल। इसके पश्चात छंद की योजना इन्होंने की है। कालिदास ने छंदों के प्रयोग की दृष्टि से गेय छंदों का अधिक प्रयोग किया है। गेय अर्थात जो गाने लायक छंद हैं उनका ज्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, रघुवंश के 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग किया है। कितने छंदों का प्रयोग किया है, 22। सर्वाधिक जो प्रयुक्त छंद है, तो महत्वपूर्ण तथ्य है, 578 श्लोकों में, यानी 1569 श्लोकों में से 578 श्लोकों में उपजाति छंद है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक है अनुष्टुप छंद। ठीक है, इसके पश्चात रघुवंश के नवम सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग है। इसके पश्चात रघुवंश के दुखद प्रसंग के वर्णन में रथोदत्ता छंद का प्रयोग है। कौन से छंद का, रथोदत्ता। ठीक है, करुण के चित्रण में वैतालीय छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, जब अज विलाप है इंदुमती, इंदुमती के स्वयंवर के बाद, तो करुण रस का विलाप, करुण रस है, उसमें अज का विलाप का वर्णन है। ठीक है, वैतालीय छंद। ठीक है, इसके पश्चात रघुवंश में कवि ने नाराज, जो 18 वर्णों वाला छंद होता है, जैसे बड़े छंद का प्रयोग एक बार किया है। ठीक है, तो कई बार पूछ ले कि नाराज छंद का प्रयोग है और कवि ने, कौन से कवि ने किया है, और रघुवंश में किस, कौन से छंद का प्रयोग किया है जो 18 वर्णों वाला है, ऐसा भी सवाल पूछ ले। ठीक है, तो नाराज छंद है। ठीक है, अज विलाप में कौन सा छंद है, वैतालीय छंद है। ठीक है, और दुखद प्रसंग में कौन सा छंद है, रथोदत्ता छंद है। ठीक है, अनुष्टुप छंद में 548 श्लोक हैं। उपजाति छंद में 578 श्लोक हैं। और रघुवंश के 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि रघुवंश के 19 सर्गों में कौन से छंद का प्रयोग ज्यादा है, कितने छंदों का प्रयोग है। ठीक है, ऐसा। इसके पश्चात है अलंकार योजना। अलंकार के विषय में रघुवंश में शब्द अलंकारों में अनुप्रास का अलंकार का क्या है, सबसे ज्यादा प्रयोग है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्या, अनुप्रास अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग है। यमक का सामान्य प्रयोग है। अर्थ अलंकारों में सार्वधिक उपमा का प्रयोग हुआ है, जैसे उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का सन्निवेश है। ठीक है, और इनकी रीति है वो वैदर्भी रीति है। इसके पश्चात रघुवंश में आकर्षक चित्रण, विशद एवं रुचिर वर्णन, प्रौढ़ प्रतिभा, सुंदर रस व्यंजना, सरल अलंकृत शैली का मणिकांचन संयोग, ठीक है, ये मिलता है। इसके पश्चात कथानक का मूल स्रोत, मूल स्रोत क्या है कथानक का, रघुवंश का मूल स्रोत है मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, अनुस्मृतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। रघुवंश में रघुवंशीय राजाओं की वंशावली और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात है प्रमुख वर्णन। प्रमुख वर्णनों में जो 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 29 राजाओं का वर्णन, मनु और इक्ष्वाकु सहित 31 राजाओं। ठीक है, यानी मनु और इक्ष्वाकु है, इन दोनों का केवल नाम आया है। ठीक है, प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है। तीसरे और चौथे और पांचवें के आधे भाग में रघु का वर्णन है। पांचवें बचे हुए आधे भाग में, छठे में, सातवें में और आठवें में अज का वर्णन है। ठीक है, और नवम सर्ग में दशरथ का वर्णन है। दसम से 15 तक क्या है, राम का चरित्र है। और 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें सर्ग में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन है। ठीक है, 18वें में निषद तथा नल, नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन है, वो बड़ा संक्षेप में है। ठीक है, 19वें सर्ग में अति विलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त होता है। ठीक है, अति विलासी बहुत ज्यादा भोग विलास में चला जाता है अग्निवर्ण राजा, तो उसके साथ महाकाव्य की समाप्ति होती है। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात प्रमुख चरित्र में क्या है, राम दिलीप, राजा दिलीप प्रमुख चरित्र में राजा दिलीप का प्रथम सर्ग में ही, प्रारंभ में ही आता है। रघुवंश के महाकाव्य के प्रथम नायक के रूप में वर्णित है। ठीक है,
इसके पश्चात वैवस्वत मनु के शुद्ध वंश से अधिक श्रेष्ठतर चरित्र वाला घोषित किया है। ठीक है, किसको? राजा दिलीप को। और वायु भी दिलीप के शासन के अनुसार अनुगमन करता है। यस्मिन् महिं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्धपथे गतानां वातोऽपि नासरन् सयदुं सुकानि कोलंबयेदाहरणाय हस्तम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वातोऽपि जो वायु है वो भी इनके अनुसार अनुगमन करती है। ठीक है, सर्ग में छठे सर्ग के 75वें श्लोक में ऐसा ये श्लोक में वर्णन है। ठीक है, इसके पश्चात राजा रघु, रघु के व्यक्तित्व की महिमा इसी से द्योतित होती है। ठीक है, क्योंकि उनके नाम पर सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ा। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या था? सूर्यवंश, परंतु रघु के नाम पर पड़ा क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही उच्च चरित्र का था। ठीक है, रघु का चरित्र रघुवंशियों को क्या था? आदर्श था। और रघु को रघुवंश का केंद्रीय नायक माना जाता है। केंद्रीय मतलब मुख्य नायकों में भी एक मुख्य नायक माना जाता है, कि इनके अनुसार ही सभी राजा लोग हैं वो इनके अनुसार चलते थे, इसीलिए इसको केंद्रीय नायक कह सकते हैं। रघु का प्रताप, सूर्य का तेज दोनों एक साथ ही सारी दिशाओं में व्याप्त हो गए थे। प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपत्व्यानसे दिशः। ठीक है, यानी रघु का प्रताप और सूर्य का प्रताप दोनों है वो कहाँ हो गए थे? कहाँ? सारी दिशाओं में फैल गए थे। ठीक है, इसके पश्चात राजा राम कहते हैं, महाकवि कालिदास राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, वस्तुतः रघुवंश के वास्तविक नायक राम ही है। महाकवि ने राम का अपनी काव्य साधना द्वारा सर्वोत्तम चित्रांकन किया है। क्या? सबसे उत्तम चरित्र राम का प्रदर्शित किया है महाकवि ने। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक सर्गों में राम का चरित्र दर्शाया गया है। ठीक है, और रघु और राम के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाकवि ने रघु को महाकाव्य का प्रधान नायक माना है। और तभी तो इस काव्य का नाम क्या पड़ा? रघुवंश पड़ा। ये भी ध्यान रखेंगे। अन्य आचार्यों ने राम को एक महाकाव्य का नायक माना है। अन्य आचार्यों ने क्या माना है? राम को। और कहा कि रघु से लेकर राम तक जो कथा है वह राम कथा को विस्तार देने के लिए है। ऐसी बात भी कही है। क्या कहा है? कि जो रघुवंश की कथा है उसको अ, थोड़ा सा क्या करने के लिए, रघु से लेकर राम तक जो कथा है वो कथा को विस्तार देने के लिए महाकवि ने ऐसा किया है। ऐसा भी कहते हैं लोग। राम राजा बनने के बाद बात सुनकर रोने लगते हैं। राम राजा बनने की बात सुनकर क्या करने लग जाते हैं? रोने लग जाते हैं और वनगमन की आज्ञा पाकर प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी वर्णन है। तो 12वें सर्ग के 7वें श्लोक में है क्या? पित्रा दत्ताम रुदन रामः प्रांग महिम प्रत्यपद्यत पश्चात्मनाय गच्छेति तद्राजा मुदितो ग्रहीत। ठीक है, तो 12वें सर्ग के 7वें श्लोक में कहते हैं क्या? कि पिता की आज्ञा सुनकर कि राजा बनने की बात सुनकर रोने लगे राम, और वन गमन की बात सुनकर वो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। ठीक है, इसके पश्चात इसी में राजा सुदक्षिणा जो नायिका है एक प्रकार से, मगधराज की पुत्री है सुदक्षिणा, राजा दिलीप की उदार चरित्रा शीलवती रूपवती पत्नी है। तयोर जगृहतु पादान राजा राज्ञी च मागधी। ठीक है, ऐसा प्रथम सर्ग के 57वें श्लोक में भी आता है। ठीक है, इसके पश्चात इंदुमती, कवि ने इंदुमती को आदर्श गृहिणी बताया है। गृहिणी सचिव सखिमिथ प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किम न मे भृतम। रघुवंश के 8.67 में आया ये। ठीक है, रघुवंश रघु की पुत्र वधु एवं अज की प्रिया है। ठीक है, रघु की क्या है? पुत्र वधु होती है बहू, यानी बेटे की बहू। ठीक है, और प्रिया पत्नी किसकी है? अज की। इसके पश्चात सीता का चरित्र है। रघुवंश में सीता का जीवन राम के लिए समर्पित है। राम के साथ रमण करती हुई सीता राज्य लक्ष्मी के समान प्रतीत होती थी। और ऐसा वर्णन है 14वें श्लोक में। क्या क्या है वर्णन? कृत
उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या। तो ऐसा मिलता है, ठीक है। यानी सीता है राम के साथ रमण करती हुई लक्ष्मी के समान लगती है, राजलक्ष्मी के समान। मिथिला नरेश जनक की पुत्री है और अयोध्या नरेश दशरथ की क्या है, पुत्र वधु है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके पश्चात पशुओं में नंदिनी का चरित्र आता है, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। जीवन चरित्र रघुवंश के द्वितीय सर्ग में आता है इसका। और महर्षि वशिष्ठ की दूधशिला होमधेनु है, अवनधेनु, ठीक है, ये ज्यादा दूध देती है, ठीक है। और नंदिनी इतना दूध देती थी कि आश्रम में जितने भी लोग हैं वो सारे तृप्त हो जाते थे। तदंतरेशा विरराज धेनु, ठीक है, ऐसा वर्णन मिलता है। एक पशु का चरित्र मिलता है सिंह, जिसका नाम है कुंभोदर, वो भी दूसरे सर्ग में है। रघुवंश महाकाव्य का दूसरा मानव से दूसरा पात्र है, मानवेत्र पात्र। शंकर के गण में निकुंभ का मित्र है ये, इसका नाम कुंभोदर है। कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, द्वितीय सर्ग में आता है। भगवान शंकर का अनुचर है। अवेहिमाम किंकमर किंकमष्टमूर्तः, रघुवंश के 2:35 में ये भी आता है। आगे तो अब प्रमुख संवाद राजा और वशिष्ठ, दिलीप और वशिष्ठ, राजा दिलीप और वशिष्ठ का संवाद है, वो प्रथम सर्ग में आता है। राजा दिलीप का और सिंह का द्वितीय सर्ग में, रघु और इंद्र का तृतीय सर्ग में, कोत्स और रघु का पंचम सर्ग में, ठीक है। तो ये कोत्स रघु का ये पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ से कुछ 20 एक श्लोक रखे हुए हैं, ठीक है। +2 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसमें से एक 20 श्लोक रखे हुए हैं, ठीक है। इसके पश्चात राम और परशुराम का संवाद 11वें सर्ग में है। सीता लक्ष्मण का संवाद चतुर्दश सर्ग में है। कुश और नायिका रूप अयोध्या, इसका वर्णन 16वें सर्ग में। इसके पश्चात मंगलाचरण है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ठीक है। कौन सा छंद है इसमें, अनुष्टुप छंद है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ग्रंथारंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्दार्थ रूप शिव और पार्वती की वंदना की। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं। किसके प्रतीक, वाणी और अर्थ के प्रतीक, ठीक है। वाणी पार्वती और अर्थ शंकर, क्योंकि वे जगत के माता पिता है, जगतः पितरऊ, ठीक है। वह शब्द अमरतत्व का द्योतक है, ठीक है। वंदे में वह है ना, और वाग में वह, ये क्या किसका है, अमरत्व का द्योतक है। मगण दोनों अक्षर की देवता क्या है, मगण के दोनों अक्षरों की, ठीक है। मगण मतलब वागा, तो इनकी जो देवता है वो कौन है, पृथ्वी है, जो रचयिता को अक्षय कीर्ति प्रदान करती है, ठीक है, इसलिए भी। इसके बाद अनुष्टुप छंद है। वाक मतलब वाणी, अर्थ मतलब लक्ष्मी, ई का मतलब होता है शक्ति, शैव दर्शन के अनुसार, ठीक है। इसके पश्चात कुछ सूक्तियां हैं महत्वपूर्ण। हेमन संलक्षते यज्ञो विशुद्धि क्षामि कापिवा, सुवर्ण की शुद्धता और श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है, ठीक है, ये प्रथम सर्ग का श्लोक है। सहस्त्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, रघुवंश प्रथम 18। सहस्त्र, सूर्य सहस्त्र गुणा बरसाने के लिए ही जल देता है, ठीक है, जल लेता है, ठीक है। सूर्य है, जैसे वो जल क्यों लेता है, क्योंकि हजारों गुणा देने के लिए। प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, प्रथम सर्ग की सूक्ति है। पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति, ठीक है। और पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते, ठीक है। तो ये दो सूक्तियां भी महत्वपूर्ण है द्वितीय सर्ग के। गुण ही सर्वत्र शत्रु और मित्र आदिकों को पैर स्थापित करने देते हैं, अर्थात गुण से ही सर्वत्र आदर होता है, ठीक है। गलित वयसामीक्षा कुणामिदम ही कुलव्रतम, ठीक है। यानी वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का यवन में जाना, वानप्रस्थ होना कुलागत नियम है। इसके बाद प्रणिपात प्रतिकार संरभो ही महात्मनाम, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। महात्माओं का क्रोध प्रणाम करने से ही दूर शांत हो, ठीक है। वसुमत्या ही नृपा कलत्रिण, महर्षि वशिष्ठ का उनके शिष्यों को कहता है कि राजाओं की सच्ची सहधर्मिणी तो पृथ्वी है, ठीक है। वसुमत्या ही नृपा कलत्रिण, अप्यसुप्रणयिनाम रघो कुलेन व्यवहन्यत कदाचिदर्थिता,
ये भी 11वें सर्ग की है सूक्ति। रघुवंशियों की सदा ही रीति चली आती है कि कोई उससे प्राणों की याचना भी करे तो असफल नहीं होती। ठीक है, तो इस सूक्ति का मतलब यही है। अपि असुप्रणयिनाम रघोः कुले न व्यवहन्यत कदाचिद अर्थिता। ठीक है, मांगने वालों को, यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई, ऐसी जो है उनका यही होता है। ठीक है। अच्छा, ये दोबारा आगे क्या? अप्यसुप्रणयिनाम रघोकुलेन व्यवहन्यत कदाचिदर्थिता। रघुवंशियों की सदा से रीति चली आती है, यदि कोई उनसे प्राणों की भी याचना करे तो वो असफल नहीं रहती। ठीक है। तो टीकाएं रघुवंश महाकाव्य पर व्यापकता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी 40 टीकाएं हैं। कितनी टीकाएं प्राप्त होती है? 40 टीकाएं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कितनी टीकाएं हैं, तो 40 टीकाएं प्राप्त होती है। मल्लिनाथ की सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है। उन्होंने प्रत्येक शब्द की व्याख्या की है मल्लिनाथ ने, और संस्कृत साहित्य के समर्थ टीकाकार हैं ये। और टीका का नाम इनके क्या है? संजीवनी। और कुल कौन सा समय है? 1500 ईस्वी का समय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और रघुवंश की परीक्षा दृष्टि में आपने देखा, तो इन चीजों को आप स्मरण कर लें, महत्वपूर्ण चीजें हैं, कम से कम इतना। और इसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से कुछ और सूक्तियां प्रथम सर्ग की, और ये अंत में हम प्रश्नों की अभ्यास में करेंगे। तो ये परीक्षा दृष्टि रघुवंश की समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ सायं।